अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी जो है वो पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट साइंटिस्ट वी विल स्टडी इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी टॉपिक इज़ एरिस्टोटल, 322 to 384 BC, his duration time. He wrote different books, but his famous book is Historia Animalia, in which he describes about animals. And he is also known as father of zoology and biology because he contributed a lot in the field of zoology and also biology. Then Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is also is known as father of taxonomy and classifies animals into two units, genus and species. अगर आप हमारे पास अगर आप किसी को एरिया समझाते हो अपना कि आप कहाँ रहते हो, एड्रेस समझाते हो, तो आप क्या बोलते हो? आप कराची में रहते हो, देन आप मलीर, फिर आप कहते हो बिन कासिम, गुलशन नदीद, फेज़ 1। इसी तरह उन्होंने एनिमल्स में भी जो है वो क्लासिफिकेशन की। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एनिमल्स को पढ़ना, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। देन हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस डिस्कवर्ड सेक्सेस इन प्लांट्स एंड ही डिस्क्राइब अबाउट 500 प्लांट्स and he is also known as father of botany because he also contributed in the field of botany a lot. That's why he is known as father of botany. Okay, after these scientists, no scientist is enough contributed in the field of biology till the beginning of Muslim period. हमारे पास ग्रीक पीरियड के बाद जो सारी कंट्रीब्यूशन हुई ग्रीक पीरियड में हुई, उसके बाद हमारे पास रोमन्स आए, लेकिन रोमन पीरियड में भी हमारे पास ज़्यादा जो है हमारे पास जो है साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई। देन हमारे पास जब मुस्लिम जो पीरियड से स्टार्ट हुआ तो उसमें हमारे पास क्या हुआ, अगेन जो है डेवलपमेंट जो वो हुई ना सिर्फ बायोलॉजी में बट आल्सो इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, देन फ्रॉम 18 to 15 सेंचुरी, अब 15 to जो हमारे पास 18 से 15 सेंचुरी में मुस्लिम्स आल्सो स्टडीड ग्रीक पीरियड एंड दे ट्रांसलेटेड रोमन्स एंड ग्रीक्स बुक इनटू translate Greek books into Roman and Sanskrit into Arabic because they know Arabic well than those languages. That's why, and they also want that other scientists, Muslim scientists, can also study about previous researches and do a lot more. Okay, and they also open numerous centers of learning in which they encourage the interconversion of ideas between different human societies, and they also encourage researches. And the main thing they did in Muslim period is they use experiment first time in scientific study. फर्स्ट टाइम इन्होंने साइंटिफिक स्टडी में एक्सपेरिमेंट्स को मुतारिफ़ करवाया। देन हमारे पास इन्होंने क्या किया, मुस्लिम मेडिसिन और बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प जो है एडवांसमेंट की। अच्छा, अब हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनके हम कंट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्या है, जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हमारे पास जो है इन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी, जिसमें से हमारे पास जो मेन बुक्स के नाम है वो अल नबातात और अल हैवान है, जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्क्राइब किया। देन हमारे पास हैं अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई हमारे पास जो से थे, इन्होंने अल खील, अल इब्ल, अल वहूश, अश्शा, खलक़ुल इंसान इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने जो हमारे पास जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे, हॉर्सेस, कैमल्स, शीप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के जो है उनके फंक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया। उसके अलावा जो उनकी सबसे मोस्ट जो पॉपुलर बुक थी, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के जो ज़ूलॉजी के थे उनमें मशहूर हुई, वो हमारे पास थी खलक़ुल इंसान। उसके अलावा इन्हें अपने वक्त का जो है वो स्पेशलिस्ट भी माना जाता था। देन अली बिन रब्बान तुबरी। अब ये हमारे पास जो थे, इन्होंने जो बुक्स लिखी वो हमारे पास क्या है, फिरदौसुल हिकमा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, किसमें फ़िलासफ़ी पे, ज़ूलॉजी पे, साइकोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ज़ूलॉजी जैसे पता है आप, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, फ़िलासफ़ी फ़लसफ़े के बारे में पढ़ना, साइकोलॉजी हम नफ्सियात के बारे में जो पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट लोगों के या जानवरों के नफ्सियात, और एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स के बारे में पढ़ते हैं। अबू उस्मान उमर अल जहाइज़, इन्होंने हमारे पास अल हैवान बुक लिखी, जिसमें इन्होंने हमारे पास तकरीबन
अबाउट 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया और स्पेशली इन्होंने आर्ट्स की लाइफ में जब बारे में स्टडी किया उसके बारे में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। दैन अल-फ़ाराबी हमारे पास जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो है इनको हकीम भी माना जाता है और सर्जन भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बुक्स किताब नबतात और किताबुल हैवानात जो इनकी वो वेल नोन बुक्स हैं। जबकि हमारे पास अबुल कासिम अल ज़हरवी जो है ये हमारे पास ये भी अपने वक्त के जो वेल नोन हाकिम सर्जन थे। एंड देन इसके अलावा जो इन्होंने एक काम जो मेन कंट्रीब्यूशन इन्होंने पेश किया, इन्होंने यूरेनियम ब्लेडर जो में से जो स्टोन था उसका रिमूवल का तरीका बताया, हाउ वी कैन रिमूव स्टोन फ्रॉम यूरेनियम ब्लेडर। देन अब इब्ने अल हैतम डॉट बुक्स किताबुल मनाजिर एंड मिज़ानुल हुक्मा। उसके अलावा ही आल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ विजन एंड जो हमारे पास ग्रीक कॉन्सेप्शन था अबाउट विजन का उसको करेक्ट किया कि आखिर में विजन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो होता कैसे। देन बू अली सीना डॉट बुक्स अल कानून एंड फिल्तिब अल शिफा, जिसमें उन्होंने प्लांट्स एनिमल्स एंड आल्सो ही डिस्क्राइब अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स एंड ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन एंड ही इज़ आल्सो very popular or famous in medicines in East and West both. Then Ziauddin Ibn Battal, he specialized in study of plants। इन्हें प्लांट्स की स्टडी के बारे में बहुत महारत हासिल थी और डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट मुल्कों में गए, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए और डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में उन्होंने स्टडी किया। इब्न al-Nafis describe about blood circulation in human body, how blood circulates in our body. Then Kamaluddin al-Damri, he wrote book al-Haywan and he described the almost 1,000 kinds of animals characters. Then Ali bin Isa is a eye specialist of that time and he described about 130 diseases of eyes and he also worked on structure, function and disease of eye. Then Abul Qasim Majriti, he is known in Europe for his books on animal species. Okay, these are Muslim scientists. Now we will move on to other biologists, European biologists and other countries' biologists other than Muslims. Okay, number one is William Harvey. William Harvey described us about circulation of blood. Galileo invented microscope to examine small organisms because now with the help of microscope we can हम बहुत सारे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं जो पहले ज़माने में मुमकिन नहीं था। देन रॉबर्ट हुक, जैसे हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया है, एमीबा होता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं इनकी हेल्प से जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई। रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब सेल, इन्होंने डिस्कवर किया सेल को। ठीक है, अब इन्होंने हमारे पास सेल का बताया। सेल हमारे पास जो है वो बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि मेन सेल होता है, फिर टिश्यूज़, फिर हमारे पास जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। तो उन्होंने मेन चीज़ सेल बताया जिससे पूरा हमारी ये एनिमल किसी की भी बॉडी बनती है। लीनियस, जैसा कि आप पहले भी लीनियस के बारे में पढ़ चुके हैं, इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और उन्होंने डिफरेंट जो है वो क्लासिफिकेशन हमें बताई एनिमल्स की और नोमेनक्लेचर बताई। नोमेनक्लेचर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जिसमें उनको डिटेल जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, रैंक दिया जाता है, जैसे फाइलम, डिवीजन, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सब हमारे पास लीनियस ने बताया, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो 3rd चैप्टर में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। देन शेल्डन एंड शिवॉन, अब हमारे पास शेल्डन एंड शिवॉन ने क्या किया, हमारे पास इन्होंने दे फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी इन विच दे टेल अस अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। उन्होंने हमारा इसमें क्या सेल थ्योरी पेश की। उन्होंने बहुत सारे हमारे पास सेल के बारे में जो है इजाफी इन्फॉर्मेशन दी। जैसे हमारे पास जो जितने भी सेल्स हैं दे ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
और इसके अलावा इन्होंने सेल थ्योरी में बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लुइस फास्टर डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, इन्होंने हमें बैक्टीरिया डिस्कवर किया जो बहुत सारी बीमारियों की वजह होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, हमारे पास बेसिलस डिसेंट्री है, टाइफाइड एंड मैनी मोर। देन हमारे पास क्या है, जॉन लिस्टर, ही डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक्स, स्पेशल हमारे पास जैसे एग्जांपल दी हुई आयोडीन या कार्बोलिक एसिड। इसके अलावा आप एंटीसेप्टिक डेटॉल वगैरह आप यूज़ करते हो। जो हमारे पास जरासीम कश होते हैं, अक्सर आपको जब इंजर्ड हो जाते हैं, आपको इंजरी हो जाती है, तो देन जो आपको पायरीडीन डॉक्टर लगाते हैं या आपको जो है वो डेटॉल वगैरह लगाते हैं, जिससे आपको जो है वो जरासीम जो वो साफ़ कर दिया जाता है ज़ख़म, ताकि जो आपको जो है कोई भी जरासीम जो है वो अंदर ना जाने पाए और आपको फर्दर जो है वो कोई जो है ज़्यादा बीमारी ना हो जाए। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स आर दूस। नाउ हमारे पास जो है जेनर हमारे पास इन्होंने जो है मेथड ऑफ वैक्सीनेशन डिस्कवर किया था कि स्मॉल पॉक्स हमारे पास जो होती है बीमारी, इनके अगेंस्ट हमें जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह यूज़ करनी चाहिए, पूरा उसके बारे में उन्होंने हमारे पास वैक्सीनेशन का बताया था। देन चार्ल्स डार्विन जो हमारे पास थे, इन्होंने हमारे पास फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है राइट डाउन की थी, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी पेश की थी किस तरह जो हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ होता है। और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देन ये हमारे पास चैप्टर 17 में है, जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन जॉन मेंडल जो इन्होंने हमें क्या किया, जो जेनेटिक्स के में जो है उसने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने हमारे पास लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो पेश किए, जैसे हमारे पास इनके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडस डोमिनेंस लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉटसन एंड क्रिक जो थे, इन्होंने हमारे पास क्या किया, इन्होंने हमें डबल हेलिक्स जो मॉडल था डीएनए का उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और किस तरह हमारे पास डीएनए जो है एज ए हेरिडिटी मटेरियल काम करता है उसको डिस्क्राइब किया। अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कि हमारे पास डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसे? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया, किस तरह हमारे पास डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है उसका उन्होंने पूरा जो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।